कहानी का नाम बबलू और उसकी बोलने वाली टोपी। एक छोटे से गांव में बबलू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। बबलू को नई नई चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, कभी पुराना घड़ी, कभी टूटी हुई गुलेल और कभी पुराने सिक्के। लेकिन उसे सबसे ज्यादा शौक था टोपियां पहनने का। उसके पास हर रंग और डिजाइन की टोपी थी। एक दिन वो गांव के पुराने मेले में गया। वहां एक बूढ़ा आदमी एक अजीब सी टोपी बेच रहा था। टोपी दिखने में तो साधारण थी, लेकिन बूढ़ा बोला, ये टोपी जादुई है, लेकिन इसे सिर पर पहनने से पहले 3 बार धप्पा बोलना होगा। बबलू को हंसी आ गई। धप्पा, ये कैसा जादू है? तू ले तो सही, फिर देख चमत्कार, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। बबलू ने सोचा, चलो ले ही लेते हैं, और 5 रुपए में वो टोपी खरीद ली। घर जाकर जैसे ही उसने टोपी पहनी और 3 बार धप्पा कहा, टोपी बोल उठी। हेलो बबलू, मैं हूँ तेरी जादुई टोपी। अब तू जो कहेगा मैं वो करूंगी। बबलू तो खुशी से उछल पड़ा। उसने सबसे पहले कहा, मुझे बर्फी चाहिए। झट से सामने प्लेट में बर्फी आ गई। अब पतंग चाहिए। छत पर पतंग उड़ने लगी। अब बबलू ने शरारतें शुरू कर दी। वो स्कूल में मास्टर जी की आवाज में बोलकर सबको चौंका देता। गांव वालों के सामने एक बकरी को इंसान की तरह नमस्ते बुलवा देता। सब हैरान कि आखिर ये हो क्या रहा है। टोपी ने चेतावनी दी, बबलू, जादू का सही इस्तेमाल करो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। लेकिन बबलू कहाँ मानने वाला था। उसने तो ठान लिया था कि मजाक पे मजाक करेगा। एक दिन उसने पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया। टोपी से अनाउंस करवा दिया कि गांव में एलियन आने वाले हैं। सब लोग घरों के नीचे छुप गए। जब टोपी ने देखा कि बबलू अब जादू का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने कहा, अब बस, अब मैं तेरे किसी हुक्म को नहीं मानूंगी। और फिर वो टोपी चुप हो गई। बबलू परेशान हो गया। अब ना मिठाई मिल रही थी, न पतंग, न मजा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर उसी बूढ़े बाबा को ढूंढने गया, पर वह तो कहीं गायब हो चुके थे। अब बबलू ने टोपी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करेगा, जैसे भूखे बच्चों को खाना, बूढ़ों की मदद और दोस्तों को खुश रखना। एक दिन टोपी फिर से बोली, अगर दिल सच्चा हो तो जादू लौट ही आता है। चल अब अच्छे काम पर लग जा। और उस दिन से बबलू टोपी के साथ गांव का सबसे चहेता लड़का बन गया।